सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ माँ नैना देवी के चरणों में। मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता और गुरुजनों को, और मैं नमन करता हूँ गॉर्डन कैसल के ऐतिहासिक भवन को, जहाँ मैंने 40 वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया। आज के मुख्य अतिथि मेरे साथ सेवानिवृत्त हो रहे साथी गुरुसेन नेकी जी, किसी वजह से वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं। आदरणीय वरिष्ठ उप महालेखाकार लेखा परीक्षा श्री संदीप टावर जी, समादरणीय वरिष्ठ उप महालेखाकार लेखा व बीएलसी श्री जयप्रकाश जी, दोनों कार्यालय के डीएजी साहबान मैडम मीनू शर्मा जी, मैडम कौर जी और मैडम अंबिका जैन जी, तथा कल्याण अधिकारी श्री डीएन मेहता जी, बैंक से आए हुए अधिकारीगण। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि 40 वर्ष से अधिक मैंने सेवा काल किया है, इसलिए ऐतिहासिक है कि 40 वर्ष 1 माह और 25 दिन का कार्यकाल पूरा करके आज मैं सुपरनेट हो रहा हूँ। इसलिए ऐतिहासिक है कि आज 2025 का जो अंतिम दिन है वो समाप्त होकर 2026 आने वाला है। इसलिए ऐतिहासिक है कि आज 20वीं सदी जो है उसका 25 वर्ष पूरे होने पे फर्स्ट क्वार्टर समाप्त होने जा रहा है। आज के हमारे साथी तो अभी जो सेवरित हो रहे हैं वो नहीं आए हैं, आने वाले हैं। उनके परिवार के सदस्य, मेरे परिवार के सदस्य तथा मेरे साथ आए हुए मेरे छोटे भाई डॉक्टर अमर जी, जो कि सीआईडी हेडक्वार्टर पे कार्यरत हैं, उनके परिवार के सदस्य, और इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों। 40 वर्ष में से 25 वर्ष से अधिक मुझे सुपरवाइजरी कैपेसिटी में कार्य करने का मौका मिला, और उन 25 वर्षों में 14 वर्ष से अधिक मैंने एज ए और सीनियर काम किया। और मुझे आज इस बात को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मुझे 2011 में पदोन्नति मिली तो मुझे लेखा शाखा का जो महत्वपूर्ण अनुभाग होते हैं, बुक 1, बुक 2 और एप्रोप्रिएशन, उनका चार्ज दिया गया। उस समय ना तो मेरे पास कोई तजुर्बा था और ना ही कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड थी, लेकिन उस समय की जो टीम थी, उन लोगों का जो मुझे भरपूर सहयोग मिला, जिन्होंने मुझे काम सिखाया, आज मैं उन्हें अवश्य याद करूंगा। श्री प्रमोद कुमार कौशल जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूं। उसके साथ साथ अन्य सदस्य जो उस समय मेरी टीम के सदस्य रहे, श्री आरपी ठाकुर जी, श्री प्रेम ठाकुर जी, सोमनाथ प्रमाणिक, अजय काले जी और वीरेंद्र कुमार मेहता जी, उन लोगों ने मुझे भरपूर काम सिखाया। और उसी का परिणाम है कि आज मैं 40 वर्ष से अधिक समय जो है पूर्ण करके सुपरनेट हो रहा हूँ। हमने पहला जो अकाउंट प्रमोशंस के बाद 10/11 का सीएजी महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया था, और आज 15वां अकाउंट भी 24/12/2025 को सीएजी महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका जो बुक्स है हमारी, वो कल ही कार्यालय में पहुंची है। जब मैं अपनी परिचय के ऊपर कल एटीआर अपलोड कर रहा था तो मुझे उस बात की भी खुशी हुई कि उसका उल्लेख भी मैंने अपने एटीआर में किया। और इस बात के ऊपर मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधान महालेखाकार लेखा व हकदारी मैडम मीनू शर्मा जी और वरिष्ठ उप महालेखाकार महोदय श्री जयप्रकाश जी को, क्योंकि उनका प्रथम अकाउंट था और मेरा अंतिम अकाउंट था। मेरा मानना है कि कोई भी कार्य ना तो छोटा होता है, ना बड़ा होता है, और ना कठिन होता है, ना सीखने का समय होता है। हमने हर साथी से हर क्षण में कुछ ना कुछ सीखा। और मुझे याद है जब मैं 2011 में लेखा अधिकारी के पद पे पदोन्नत हुआ तो मुझे सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनाया गया, क्योंकि उस समय जो हमारे सीएजी महोदय श्री विनोद राय जी थे, उन्होंने एक पॉलिसी थी जो हमारे विभाग में डेली बेस पे लोग काम करते थे, उनको रेगुलाइज करने का जिम्मा हमें सौंपा गया। और आज मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि जो साथी उस समय रेगुलाइज किए गए, उनमें से कुछ साथी आज सहायक लेखा अधिकारी के पद पे कार्यरत है। और इस कार्य में जो मुझे सहयोग दिया
उसके लिए मैं श्री डी.एन. मेहता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस समय ये सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एडमिन में स्थापित थे और आज वर्तमान में हमारे कल्याण अधिकारी के रूप में हमारे कार्यालय, दोनों कार्यालय में कार्यरत हैं। साथियों, मेरे सौभाग्य रहा कि कार्यालय के महत्वपूर्ण जितने भी अनुभाग थे उसमें मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इस मौके पे जितने भी मेरे कर्मचारी साथी और अधिकारी रहे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेष रूप से मैं रमेश जी जो सहायक लेखा अधिकारी अकाउंटेंट 1-2 है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काम सिखाया और वर्तमान में वो वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण हमारे डब्ल्यूज हैं, सुधीर राणा जी जो बुक 2 के डब्ल्यू हैं, प्रकाश चंद रघुवंशी जी जो ऑपरेशन के हैं, शैलेश सोनी जी और आकाश डोगरा जी जो महत्वपूर्ण अनुभाग टीएम को देख रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे वरिष्ठ साथी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं इस मौके पे उनको भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर स्टेप के ऊपर सहयोग दिया और कार्य सिखाया। वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए श्री C.K. शर्मा जी, श्री T.R. शर्मा जी और B.K. शर्मा जी, वो तीनों साथी हमारे लॉ ग्रेजुएट थे अपने ज़माने के। हमने बहुत कुछ सीखा और जब मैं पेंशन में लगा तो मुझे तिलक राज शर्मा जी जो सहायक लेखा अधिकारी थे उस समय और बाद में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब कार्यालय में 2014 में एक फायर इंसिडेंस हुआ, हमारा कार्यालय का बहुत सारा रिकॉर्ड्स जो है वो नष्ट हो गया। उस समय हमारे एजी साहब थे श्री सुशील कुमार जी जो वर्तमान में पीएजी के पास अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए। उस समय 2 चुनौतियां थी कि तो कार्य को शुरू करने की और दूसरे जो रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सर के मार्गदर्शन में हमें एकेडमी में शिफ्ट किया गया। हमने 1 हफ्ते के बाद जो है पेंशन को रिस्टोर कर दिया था और मुझे याद है जब हम वापस इस कार्यालय में 1 या 2 महीने के बाद वापस आए तो कार्यालय में रेस्टोरेशन वर्क भी चल रहा था और साथ में बिल्डिंग में पानी टपक रहा था। तरपाल लगाकर जो हम लोगों ने काम किया और मुझे एक और वाकया याद है कि हमारे जो उस समय एजी थे उन्होंने हीटर का प्रयोग नहीं किया। वो कहते सर्दियों का समय था कि जब मेरे स्टाफ के पास हीटिंग की व्यवस्था नहीं है तो मैं हीटर का प्रयोग नहीं करूंगा। इवन उस दौरान उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो गया था। तो मेरे कहने का भाव ये है कि यदि हम संगठित रूप में एज ए टीम ऑफ वर्क काम करेंगे तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारे महालेखाकार के रूप में श्री कुलवंत सर जो आए, उनका विजन था कि कार्यालय का जो अभिलेख है पेंशन का रिकॉर्ड्स है 48 ऑनवर्ड्स उसको डिजिटाइज किया गया। उस समय मुझे पेंशन 1 का कार्यभार था और डिजिटाइजेशन सेल का गठन किया गया, मेरे चार्ज में था। तो उस समय हमने कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से 1,60,000 फाइल्स को डिजिटाइज किया और उसका परिणाम आज है कि उस डाटा के आधार पे आज भी हम पुराने जो पेंशन मामले हैं उन्हें निपटाने में सक्षम है और समय पर हम उनको निपटाते हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2016 के बाद बीच में हमारे नए केजी के रूप में गर्ग सर ने ज्वाइन किया, सतीश गर्ग जी, बहुत सारी कमेटियों का गठन किया और मुझे मौका भी मिला और जिन कमेटियों को मैंने नेतृत्व किया उसकी जो रिकमेंडेशंस है, जैसा कि मुझे याद है कि पेंशन में अदर देन स्पाउस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है एज पर रूल्स, उसके लिए जो हमने रिकमेंडेशन दी आज भी पेंशन अनुभागों में प्रचलित है। उसके साथ साथ वर्ष 2023 में 1/4/23 से हिमाचल सरकार द्वारा ओपीएस लागू की गई। जैसे ही 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुई, बहुत सारे नॉमिनेशंस हमारे कार्यालय में प्राप्त हो गए। कार्यालय में जो स्टाफ की शॉर्टेज थी उसके बावजूद भी हमारे जो पीजी सर सुशील कुमार जी थे उनके मार्गदर्शन में हमने एक जीपीएफ सेल का गठन किया और हमने 38,000 के लगभग जीपीएफ जो है अलॉटमेंट्स की, लेकिन कार्याधिकता 1 लाख नामांकन पत्र आ चुके थे। कर्मचारियों की अप्रहेंशन थी कि सरकार स्कीम को वापिस ना ले ले, बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन पीजी सर के मार्गदर्शन में हमने आईटी सेल का गठन किया और आईटी सेल में हमारे दिशांत पुनिया जी और पवन कुमार जी जो हमारे वरिष्ठ लेखाधिकारी है उस समय डाटा मैनेजर थे, उनके सहयोग से हमने
3 माह में 1 लाख से ज़्यादा जो है जीपीएफ नंबर अलॉट। मुझे इस बात को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जहां हम प्री ओपीएस में 85,000 सब्सक्राइबर्स को डील कर रहे थे, आज की डेट में हम 1,93,000 जो है लाइव सब्सक्राइबर को डील कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है यदि कार्य रहेगा तो हमारी सर्विसेज जो है इंटैक्ट रहेगी। उस समय लगे भ्रांतियाँ थी कि राज्य सरकार का कार्य है, लेकिन पीएजी के मार्गदर्शन में और जो हमारी एनपीएस एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे वो भी बार बार मिल रहे थे, तो उन्होंने जो है सहयोग दिया, तो हम आप सबके सहयोग से उस कार्य को कर पाए। मुझे ऐसी बहुत सी अनेक मौके जो कार्यालय ने दिए। मुझे ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यालय के द्वारा नॉमिनेट किया गया, जहां मैंने 8 साल से अधिक लाइव फोन इन प्रोग्राम लोकवाणी में कार्यालय का नेतृत्व किया। वहां पर हमने पेंशन का और पेंशन भोगियों के बारे में उनकी जो मतलब जानकारियाँ होती है, डीडीओज को जानकारी देना या सब्सक्राइबर्स को जो है जानकारी साझा करनी, तो उन्होंने लाइव जो है लोगों के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर दिया। उसके साथ साथ दूरदर्शन में भी मुझे जो है कार्यालय की तरफ से जाने का मौका मिला। कार्यालय के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। इवन INDS बैच में जो प्रोविजंस होते हैं उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का भी मुझे मौका मिला। और वर्तमान में कार्यालय के प्रधान महालेखाकार महोदय के द्वारा नामांकन के आधार पर मुझे 6 माह से मैंने हिप्पा में भी पेंशन और जीपीएफ पे लेक्चर डिलीवर किया। आप सोच रहे होंगे बहुत सारा वृतांत जो है वो अपने बारे में बताया जा रहा है, लेकिन मेरा कहने का भाव है कि हम जो कुछ भी है कार्यालय की वजह से। मैंने कार्यालय को हमेशा ही सर्वोपरि माना और कार्य को उससे भी अधिक सर्वोपरि माना। सफलता अकेले कभी नहीं हो सकती है जब तक हमारे उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन और सभी साथियों का सहयोग प्राप्त हो। मैं हमारे दोनों जो कार्यालय प्रमुख सुशील कुमार जी जो सेवंथ हो चुके हैं और वर्तमान में जो हमारे सुशील ठाकुर जी है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। 2024 में हमने CWC की ऑल इंडिया स्तर के ऊपर शिमला में एक सेमिनार का आयोजन करवाया। उसका शुभारंभ हमारे दोनों कार्यालय प्रमुख द्वारा किया गया। विशेष रूप से ऑडिट के सभी जो है वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के सहयोग से हमने उस कार्य को किया। इस मौके पे क्योंकि मैं सेवा संगठनों से जुड़ा रहा, मैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे एसोसिएशन का नेतृत्व करते रहे श्री KL गौतम जी, जगमोहन ठाकुर जी, उनका भी इस समय पे नाम लेना उचित समझूंगा कि उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया। विभिन्न जितने भी सेवा संगठन थे पूर्व में या वर्तमान में, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वरिष्ठ लेखा अधिकारियों ने मुझे 4-5 साल में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद के ऊपर जो है कार्य करने का मौका दिया। और आज मैं यदि सेवा से सुपरिटेंडेंट हो रहा हूँ तो एज ए प्रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट हो रहा हूँ। तो ये मेरे साथियों का जो आभार है उसकी वजह से हुआ। इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारियों का, विशेष रूप से श्री पवन कुमार जी का जो महासचिव के तौर पे जो है वो मेरे साथ कार्य करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को समाप्त करूं, मैं एक और वाकया जो है थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि जब हम सेवा में आए तो सेक्शन में 10 लोग हुआ करते थे। तो उस जमाने में कार्य सीखने का जो तरीका होता था कि जब हम 6 महीने जो सीनियर हो जाते थे, जब दूसरा को ज्वाइन करता था तो हमें लगता था कि हमें अब सीट मिल जाएगी, डेयरी के काम से हमें छुटकारा मिल जाएगा, तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते थे। तो उस समय जो टीम थी उसमें से बहुत सारे हमारे साथी जो है सिविल्स हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में श्री पवन कुमार जी और मोहनलाल राणा जी जो दोनों सीनियर्स हैं वो अभी भी कार्यालय में जो है मौजूद हैं, कार्यरत हैं। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैंटीन स्टाफ का जिन्होंने अपनी निरंतर सेवाएं हमें दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन का जिन्होंने हमारी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पे जो है इस तरह का भव्य आयोजन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंचासीन सभी उच्च अधिकारियों का जिन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परिवार का जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। अक्सर धर्मपत्नी का जो सहयोग है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं जब इनसे घर में बात करता था कि शायद मैं हमेशा स्टेज पे बोलता रहा, आज बोल पाऊंगा या नहीं,
उन्होंने कहा कि जब आप 40 वर्षों में डिफरेंट स्टेज पे बोलते रहे तो आज आप अवश्य बोले। तो जितना भी मैंने बोला, हो सकता है कुछ बातें बोलने में या गलत हुई हो या नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन जो प्रेरणा थी वो मेरी धर्मपत्नी की थी। इसके साथ साथ आज इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आउटसोर्स, एमटीएस का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस संख्या में आके जो है कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा गृह क्षेत्र माता श्री नैना देवी जी के चरणों में है। आप कभी भी दर्शन के लिए आए तो सेवा का मौका दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब लोगों से कि कार्यालय की गरिमा को बनाए रखें, कार्य को हमेशा ही महत्व दें, क्योंकि कार्यालय हमारी पहचान है। लाखों लोग हैं जो हमारी से अपेक्षा करते हैं, ऑडिटिंग का वर्क हो, अकाउंटिंग का वर्क हो, पेंशन्स या फंड्स की बात हो सकता है इन 40 वर्षों में मेरी तरह कहे गए किसी शब्दों के द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जब हम ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हैं तो कार्य करवाने के लिए और कार्य करने के लिए हमें दूसरों को बोलना ही पड़ता है। इसके साथ साथ नव वर्ष 2026 की मैं आप सब लोगों को परिवार सहित शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सबका प्रशासन सहित धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गौतम।